नेक्सी सी झोंपड़ी है, पर ऐसी झोंपड़ी है न जामे बारिश आवे ते रुके और न धूप आवे ते रुके, को भी आ सके, सबको स्वागत है। और श्री कृष्ण की दोस्ती है, और दोनों ही दोस्त राजा हैं महाराज, चक्रवर्ती सम्राट है। श्री कृष्ण सुदामा दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट हैं। बस फर्क इतना सा है, श्री कृष्ण ऐश्वर्य साम्राज्य के सम्राट हैं, सुदामा जी निर्धन साम्राज्य के सम्राट हैं। उनसे बड़ो कोई धनवान नहीं तो उनसे बड़ो कोई निर्धन नहीं। और सिद्धांत के पक्के, 5 घरन में भिक्षालय में जाएं, मिले तो ठीक, न मिले तो नहीं। बैठी भाई अपनी तपवृत्त ब्रह्मवृत्त त्रिकाल संध्या युक्त शास्त्रन को आदेश, सबको विधिवत पालन और श्री कृष्ण के चरणन को प्रेम। गायत्री की उपासना सिद्ध है सुदामा, ऐसे दिव्य विप्र है महाराज। एक दिना कछु खावे को हतो ना, बालक रो रहे, मैया कछु खवा, मैया कछु खवा। अब मैया भी क्या करे, ऐसे कठोर धर्म भी वैसो निभ सके, सुदाम भी वही कर सके, जाको सहयोगी सुशील हो। सुशीला जी भी कछु विरोध ना करती, को बात नहीं, अग्नि के ऊपर घड़ा रख दियो, तंदुल सिद्ध है रहे बालकन, अभी खवाऊंगी तुम्हें। वो तो सिद्ध है कि गर्म है कि हड्डियां फूट गई महाराज। बालक और जोर से रोन लागे, अब उनके बस में न रही तो उठाए के दीने बालक दोनों सुदामा जी के हाथ में। सुदामा जी ने लियो गोदीन में, बोले हाँ तुम्हें खावन को लाऊंगो, पर सुनो तो सही, हमारो मित्र कैसो अद्भुत है। 6 दिना को हो तो तभी आ गई पूतना, और ऐसे बाने महाराज अजगर में आए राक्षस को ऐसो मारो, ऐसी डूब डूब के सुदामा जी कथा सुनाए थे कि बच्चा सब खानो पीनो तो भूल जाते, टकटकी लगाए के सुनते सुनते सो जाते। बच्चन को लेटायो। सुशीला जी बोली कभी कभी तो ठीक है महाराज, हम आपके सिद्धांत की भी अवहेलना नहीं कर रहे। आप जानो श्री कृष्ण कौन है, आप उन्हें इतनो याद करो। विपत्ति काल में अपने मित्र को पुकारना अधर्म नहीं है महाराज। आपत्काल परखिए चारी, जब ये बात आ गई है धीरज धर्म मित्र और नारी, तो मित्र हैं वो आपके, आपत्ति को काल है, मैं चाहूं कि आप उनसे एक बार मिलके आओ। सुदामा जी जब जब सुशीला जी कहती टाल देते। आज सुशीला जी कछु विशेष कहने लगी, सुदामा जी के पास कोई बहाना भी ना है, बच्चों क्यों ना जाना चाह रहे हो। तो सुदामा जी ने बहाना बना दियो, रिक्त पाणिम न गच्छेता। भैया दोस्त मित्र रिश्तेदारी गौशाला संत मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो तिरुपति देवी के ताई कछु है दे तो मैं चलो जाऊं। सुशीला जी ने सोची ऐसो मौको बार बार ना मिले। हाँ अभी लाई गई, पीछे वाले दरवाजे से पड़ोसी के पास गई। अब भैया गरीब को पड़ोसी भी गरो भी होवेगो, कौन सो बड़ो धनवान होवेगो। वास हो गई तेरे पास बहन कछु खावन को है, मेरे पास होगो तो मैं तुझे दे दूंगी। वहां ने कही तू नेक्स्ट सो विलंब कर गई, थोड़ी देर पहले शेठ जी के चावल साफ होवे आए, वो पहले ले जाती तो हमें तो एक मुट्ठी दे देती, कोने पतो चलती। अब तो महाराज वो सब साफ हो के चले गए, हमने अपनो हिस्सो बना बनू के पाली नो। अब तो बाकी छानन बीनन पर ये तेरे को काम में आ जाए तो ले जा। सुशीला जी ने याद की और श्याम सुंदर को भाव, ठाकुर मुझे आप मेरे भाव को स्वीकार करियो, वस्तु मैं या से ज्यादा क्या दूं आप। उठाई मुट्ठी तंदुल, सोची अब यह रखूं किसमें, रखवे की कोई सुविधा ना थी। तो वही बच्चा के गले में कपड़ा सो बंध रहे हो, बाकी अंग को ढकवे के ताई वही ये कपड़ा लियो और बाद में छानन बीनन रख के पोटली बांधी, वो भी गूदड़ी जैसो बार बार फट जातो। सुबह बार बार सिलती, बार बार जैसो तैसो कर करू के बाकी पोटली बनाए के सुदामा जी के हाथ में दीनी। जाओ या को ले जाओ। अब तो सुदामा जी को कहवेन को भी कोई बहाना ना है बच्चों।
अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बगल में दवाई पोटली, सुदामा जी चल दिए द्वारिका। देखें क्या होवे, लगता है आज विशेष भगवत इच्छा है। रस्ते भर याद करते गए श्याम सुंदर को, कैसे हमारे मित्र हैं, कब की देखी भई है, अब कैसे है गए होंगे, अब बड़े अब पहचानेंगे ना पहचानेंगे। सुनिए द्वारिका में आन बसे, श्री ठाकुर जी के स्वरूप को स्मरण करते सुदामा जी द्वारिका आ पहुंचे। दोपहरी को समय, सब जरा गर्मी ज्यादा में सब अपने अपने घरन में, सड़कें खाली पड़ी भई और सोने की मंगलमयी द्वारिका। देखो तो इन्हें एक बड़े भारी महल के बाहर दो जने खड़े दिखे। ये दो जने कौन हते? जय और विजय पार्षद। क्योंकि ये अब तीनों योनिनते मुक्त है चुके हैं, तो सोचिए बैकुंठनाथ तो यही है, वहां जाके क्या करेंगे, तो यही द्वार पे ठाड़े। सुदामा जी पहुंच गए सीधे उनके पास। अरे भैया जय हो आपकी, एक नेक्सो हमें बताओगे? वो उज्जैन में महर्षि संदीपन के आश्रम में हमारे संग पढ़ो करते, उनको नाम है श्री कृष्ण। अब देखो में ऐसे हैं कि कोई एक बार देख ले तो भूल ही ना सके। सुनो, पहले वो रहो करते थे, जन्म तो भयो मथुरा में, फिर रहे वो ब्रजमंडल में, फिर थोड़ा उनको मामा के साथ कछु डिस्प्यूट सो चलते रहो। अंत में वो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई उनकी कि उन्हें मामा को तो मारना ही पड़ो। तो मामा जब गए तो फिर मामी ने ना चैन लेन दियो, बार बार कभी इधर उधर इधर उधर करते। तो हमने सोच सुनी है कि वो छोड़ छाड़ के द्वारिका में आन बसे हैं। जरा मुँह को बताओगे कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, जरा को मकान नंबर हो तो उनको दे दो। जय विजय ने ऊपर से नीचे तक देखो, ये नंगा भिखारी कह रहे हो द्वारिकाधीश को मित्र। राजा कऊ को दोस्त होवे का एक बड़ो भारी सिद्धांत दियो है, नीति ने ध्यान रखियो आप सब। राजा मित्रम केन दृष्टम सुतंबा, काके शौचम, कौआ कभी स्वच्छ नहीं होता। द्यूतकारेच सत्यम, ज्वारी कभी सत्य नहीं बोल सकता। सर्पे शांति, सर्प कभी किसी को क्षमा नहीं करता। क्लीबे धैर्यम, नपुंसक में कभी धैर्य नहीं होता। मद्यपे तत्व चिंता, शराबी कभी गहरी बात नहीं सोच सकता। और राजा कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। राजा मित्रम केन दृष्टम सुतंबा, राजा अपने स्वार्थ को मित्र है महाराज। आपसे निभा रहे हो तो अपने स्वार्थ में निभा रहे हो, एक्सेप्ट इट लाइक दैट ओनली। व्हाई मेकिंग इट सो सीरियस? यू डोंट नीड टू हैव इट, मेक इट सीरियस। ठीक है, अपने स्वार्थ में दोस्त बना रहे, हम अपने मना रहे, दोनों अपना आनंद कर रहे हैं, तू अपने घर रहे, हम अपने घर। पर ये कह रहे हैं द्वारिकाधीश का मित्र। साची बात तो है, एकमात्र हमारे ही तो राजा ऐसो जाए, नंगन ने दोस्त बना तो फिर हमारे। फिर एक बात और याद आई, भैया ऐसो ही 4 नंग धड़ंग बैकुंठ में आई, हमने उन्हें जानते रोक दीनो। 3 जन्म को चक्कर पर गो, अभी जैसे तैसे छूट छाट के आए, ये फिरते एक नंगो आके ठाड़ो है गो, या फिर रोक दियो तो 5-7 जन्म को चक्कर न पड़ जाए कहीं। घबराएगा एकदम, ए बाबा हाँ हाँ मिला में, अरे यहीं पर सुन, तू सही जगह आयो है, पर एक चीज है, तू गली मोहल्ला सेक्टर और मकान नंबर पूछ रहा, बाकी कोई जरूरत ना है। बोले वो द्वारिकाधीश है भैया, ये सबरी नगरी उनकी है। ये देख ये जो गगनचुंबी महल ठाड़ो भयो है, ये उन्हीं को है। अच्छा, ये सब उनको है, ये सब उनको। अरे भैया क्या कहनी, वाह भाई, प्रारब्ध भाग्य बलवान मुनयो बदंती, प्रारब्ध और भाग्य बड़ो बलवान होवे। अब कल लियो होगो भैया उनने। अब वृंदावन में तो माली हालत अच्छी हती ना है, गैया भैया चराई के हुर्र फुर्र करते भाई अपनो काम चलायो करते। अब है गए होंगे इतने बड़े द्वारिकाधीश, द्वारिका के मालिक, तो क्या उनसे हमारी मुलाकात ना करा सकोगा तुम? हाँ अभी करा में, रुको भाई। अधीरता में भगे जय विजय पार्षद भीतर की तरफ। श्री कृष्ण सत्यभामा जी के कक्ष में बैठे, अष्टमहसियां सेवा में लग रही थी। कोई जलार्पण करती थी, कोई तांबूलार्पण करती थी, कोई पंखा झलती थी, कोई चमर डुला रही थी, कोई लेकर के हमारा हाथ जोड़ के आज्ञान की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। वही समय जय विजय पार्षद द्वार पे रहने चाहिए, पर आज उत्साह में उनने भी अपनो अतिक्रमण कर दियो, जो मैशी के कक्ष में ही घुस गए और जाके कही, अरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय
हो। द्वार के ऊपर एक बड़ी लंबी यात्रा करके विप्र पधारे, माथा उनका स्वेदाक्रांत है, बड़े थके हैं। कहते हैं महाराज उज्जैन में महर्षि संदीपन के आश्रम में आपके साथ पढ़ो करते, आपको अपनो सहपाठी बता, में द्वार पर खड़े होकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनने अपनो नाम सुदामा के हो। सुदामा कहते ही श्री कृष्ण अधीर हो गए। क्या कहा, मैंने सही सुना है? सुदामा आया है द्वार के ऊपर। सत्यभामा जी जल दे रही थी, हाथ झटक दिया, रुक्मणी को तुरंत पीछे किया। ठाकुर जी ठाड़े है गए, पादुका पहनना भूल गए, स्कंद से पीतांबर स्खलित होकर भूमि पर लिदड़ने लगा, सीढ़ियां उतरना भूल गए, एकदम कूद पड़े और द्वार के ऊपर जाकर खड़े हुए मित्र सुदामा को हृदय से लगा लिया। महाराज एक ये मित्र है महाराज, एक मित्र हैं द्रुपद और द्रोणाचार्य, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरे जीवन को झोंकने को तैयार है। एक मित्र कृष्ण और सुदामा है, जो एक दूसरे को विकसित करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। जीवन में सबसे बड़ी सावधानी इसी को कहवें कि आपने जीवन में कैसो मित्र बनाया है। महाराज सुदामा को हाथ पकड़ के भीतर लाए। आहा, कहां बिठाऊं याकू, या सोफा पे? ये तो सभासदन को आसन है, ये तो मंत्री को आसन है, ऊपर देखो ये तो मेरो आसन है। हा, आज मेरो नाए ले जाए के सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। अब सोची मैं खुदू कहां बैठूं, और सब आसन तो मंच सो नीचे दूर दूर लग रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी बई जापे चरण धर्यो करते बा, चरण चौकी पे वह सुदामा के पास में विराजमान है गई। वह ऊपर सो नीचे तक देखियो, हा 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 हा, कैसो थो कैसो है गयो, बिल्कुल माथो खलबाट है, एक भी केश नाए, मस्तक के ऊपर ब्रह्म ज्योति चमक रही है, आंखन में तेजता है, नासिका पैनी है, कपोल घुसे हुए हैं, पोपलो सो मुख है, शरीर केवल अस्थि कंकाल मात्र की तरह है। और देखते देखते जब चरणन पर नजर पड़ी तो देखियो पामन की बिवाइयां फटी भई और यात्रा की थकान सो वहां में रक्त बिंदु झांक रहे। मित्र चरणन में रक्त को देखते ही श्याम सुंदर अधीर रह गए। अरे रुक्मणी जल्दी जल्ला, जल्दी जल्ला, देख 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 मित्र के चरणन से खून बह रहे हो। जब तक रुक्मणी जाती पानी गर्म करके लाती। मित्र प्रेम में अधीर हुए श्री कृष्ण को इतना सब्र कहां। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं और नैनन के जल सो पगत। आखनते ऐसे आंसू बहे कि वह आंसूनते ही अपने मित्र के चरण बखार दिए। आज तक इतिहास माऊं ऐसो कभी ना भयो, साक्षात तन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्मम सनातनम। जब जो परमात्मा को मित्र बनाए वो ही कर सके, को मित्र ऐसो ना जाने पाम धोदी ने हो। महाराज जहां जीव के नीचे ब्रह्म बैठ गए हो महाराज, ये प्रेम की बात है उधो। आहा, आंखनते आंसू बह बह के सुदामा कछु कह भी ना पा रहे हो। लालन आप अपनो सुख लियो महाराज, झांकी ऐसी कौन ना देखी। कुछ देर में भगवान ने अपने भाव को संवरित कीनो। भा मित्र तू खूब बढ़िया आयो, मैं तू को कितनो याद करतो। सोची मैं भी व्यस्त, तू भी व्यस्त होतो होगा। मैं तो कछु ज्यादा ही फंस गो। कई बार सोची मैंने, पर ऐसे राजकाज में मुझे उलझा दियो या दुनियादारी ने। कम से कम लाला भैया तू तो मुंह से मिलवे आ जातो। मित्र तू ही चलो आ तो मेरी याद ना आती। सुदामा जी एकदम गंभीर होके बोले, या आपका मतलब है तू व्यस्त हतो तो का हमको फ्री फायर डोल का? हम भी बहुत व्यस्त हते, और साची कहूं हम तो अभी भी ना आ पाते, जो तो तेरी भाभी ने चैन ना लेन दी हो। महाराज ठाकुर जी बोले, सुदामा तोसू एक बात कहूं, मेरो कछु भाग्य भी अटपटो ही है। क्यों? बोले आज तक मेरे पास पुरुष कभी सीधो ना आयो, जब आयो को न को माता के द्वारा भेजे जाने पर ही आयो। सीधो को न, नंद तो अपनी व्यवस्था में लगे रहे, मेरो आनंद तो जशोदा मैया ने लीनो। महाराज मोह इंद्र ना समझ पायो, मोह सची ने समझो। महाराज वो ही समझे, उनको हृदय करुणा में हुए। महाराज
चल भाभी आई है, भाभी ने तो भेजो है, ये तो बड़ी आनंद की बात है। अच्छा फिर ये बता मेरे ताई क्या भेजो भाभी ने? क्योंकि माताएं सब भूल सके, वो अपना व्यवहार कभी ना भूल सके महाराज। माता व्यवहार में बड़ी पक्की हो गए, 20-20 साल तक उन्हें याद रहे। आज तुम्हारे यहां पोता भयो तो बाप बुरी है, बिल्कुल याद होगी। सुनो, आज 120 वर्ष पहले जब उनके यहाँ बेटा भयो था, उनने 6 लड्डू और 3 कचौड़ी भेजे। तुम भी उनके यहाँ 6 लड्डू और 3 कचौड़ी भेज दियो। माता व्यवहार में बिल्कुल पक्की हुआ करें। क्या भेजी मेरे ताई? सुदामा जी बोले, ऐसी भव्य राज्य में ये नेक्सी पोटली दे तो अच्छो लगूंगा का, पर साची बात है सबसों छुपाए सको, श्री राधा रमण सो कछु ना छुप रही महाराज। उनने कही देखो कैसो बढ़िया चित्र है, जरा मुड़ के देखो तो सही। जैसे ही मुड़ के देखी तो हाथ उठो, हाथ कमर तो हिलती ना, गर्दन तो हिलती ना, बूढ़े है गए, कमर हिलाई, हाथ उठो, पोटली चमकी, तुरंत पोटली ठाकुर जी ने खींची, मोसू छुपावे तू। और तुरंत जैसे ही पोटली खोली, बामे से उड़ी दुर्गंध, एक तो छानन बीनन, एक कपड़ा भी ऐसो, एक धरलीनी हाथ के नीचे। तो महाराज करें तो करें क्या महाराज? बामे से उड़ी दुर्गंध, दुर्गंध उड़ते ही मारा सब भगी पीछे मैशिया। रुक्मणी कहीं भगी, सत्यभामा कहीं भगी, सबने नाक बंद कर ली। नहीं, सबकी नाक में दुर्गंध जा रही थी, पर श्री कृष्ण की नाक में सुशीला के महकते हुए भाव की सुगंध जा रही थी। ठाकुर जी की नाक में भाव की ही सुगंध जा रही। कोई अगरबत्ती धूप बत्ती की खुशबू थोड़ी ना जावे महाराज। आपका सोचो कि बढ़िया अगरबत्ती जला के ठाकुर जी खुश है जाएंगे, साची तो आपके भाव की सुगंध सोई ठाकुर जी प्रसन्न है महाराज। एक मुट्ठी मुख में रखी, कहा 1 लोक की संपत्ति दे दो सुदामा को। दूसरी मुट्ठी मुख में रखी। कभी कभी ज्यादा दिमागदार होके भी सुख नहीं मिलता। मालूम है कि सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम, पर कभी कभी दिल वाला होकर भी जो मजा आता है, उसके सुख का कोई ही जीवन में कभी कभी अनुभव कर पाता है। दिमाग तो बेचारा गणित में ही फंसा रहता है। इतना गया, इतना आया, ये बचा, वो गया, ये पिटे, वो लुटे, इतना पाए, और वो खुद ही खुद खुश होता रहता है। कभी या ससुरे को तालो कर दियो करो बंद महाराज, और कभी या हृदय को खोर करके कोई बात ना है। आज अवसर मिलो है लूटवे को तो पूरो लूट लो, का अवसर मिलो है लुटावे को तो पूरो ही लुटा दो महाराज। आज ठाकुर जी को इच्छा आई गई महाराज, तीसरी मुट्ठी मुख में रखी, बोलवे वाले तीसरे लोक की भी संपत्ति सुदामा को दे दो। वही समय सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, बोले 3 लोक की दे दोगे तो तुम सुदामा है जाओगे, वो कृष्ण है जाओगे महाराज। बाकी तो फिर भी एक ही है, तुम इतनी बड़ी बटालियन ले कहां ढूंढोगे महाराज? 16,108 है। बोले साची तेने मेरा भाव सही समय रोक दियो, एक काम कर, या रख ले अपनी अलवारी में, रोज जब मैं प्रसाद पाऊं तो या को 1 दाना मुंह जरूर दियो, या के बिना मैं प्रसाद नहीं लूंगा। ऐसो ठाकुर जी प्रसन्न है। सुदामा जी पे कृपा भई। सुदामा जी कछु देर तक वहीं रहे। जा कक्ष में रुक्मणी सोती, बामे सुलायो सुदामा, भागवत जी में लिखी। चरण दबा दबाई की वाह को आनंद कराती। और दिना बीत गए। एक दिन ऐसी ठाकुर जी ने चर्चा में पूछ ली, हाँ भैया कछु तने खबर ली, भाभी बच्चा सब ठीक है? वो भी चिंता है रही है। हाँ हाँ सब कुछ कुछ मेहमान ऐसे हो जाए, आके टिक जावे तो जावे कोई नाम ना ले मैं महाराज। एक मेहमान ऐसो कहू क्या टिक गो वासो कही, भैया तुम कब वो देखो दीपावली तो घर की करी जाए। उसने की बहुत बढ़िया याद दे भाई, टिकट करा के मैं घर वाले ने भी यहीं बुला ले रहा हूँ। मानो सोची जे जावे को सबरे खानदान ही बुलावे को तैयार है, बता। अरे तेने बढ़िया कही भैया, चलूं घर, मुंह कौन सा रिजर्वेशन कराना है, चलो अभी चलूं। तेने कही दी नहीं है, और मैं भी सोच ही रही हूँ आज जाऊं कल जाऊं, टाइम बढ़िया है, तू फ्री भी है यहाँ समय, बस ठीक है। गले से लगाए सुधा में जान लो, ए कहाँ जा रहे हो तू भैया? सुन ए सुन, जा तो रहा तो जा तो सही, पर जे सबरे सामान कहाँ ले जा रहा जो मैंने तो दी ने, जो यूज करवे के ताई थी ले जावे के ताई ना हते। उतार उतार उतार। ए रुक्मणी इसकी लंगोटी लेके आइयो जरा।
स्वामी बोली बामन को देख ले रहे? बोले बामन बाद में, मेरा दोस्त पहले है। ए उतार ये सबरे कपड़ा। मनी मन सुदामा सोच रहे पहले पतो होती बोई अंगूठी धो पहन के जाने तो कम से धोके तो सुखाए देता हो महाराज। ए सुई परी भाई जी ने कब सो ले लू के लंगोटी फंगोटी बांधी बूंद के अपनों लेके उतार उतार के फिर ये कहे जो उतार उतार कुंडल उतार अपने सबरे, ये अंगूठी ये सब उतार उतार। हाँ हाँ दे रहा हूँ, क्या को ज्यादा बहरा रहे हो महाराज। उतार उतूर के सखान के हाथ में सबरी चीज पकड़ाई। मनी मन सोच रहे खातिर करन में तो एक नंबर को है, लेन देन में कछु मालूम कमजोर मालूम पड़े महाराज। पर मनी मन सोची चलो को बात ना है, जैसी कम से कम ठाकुर जी को दर्शन मिल गो। कह कू के विदा लेके चले जैसोई द्वारिका के महल सू बाहर निकसे। सारी द्वारिका पामन पे गिर पड़ी। जय हो संत महंत की, संत भगवंत की जय हो, संत भगवंत की जय हो। बड़े बड़े हमने देखे लंगोठी पहन के आए थे, पर लौटते समय ट्रकों माल भर करके ले गए। पर यही एक ऐसो आयो जो यही लंगोठी में आयो थो, और दुनिया के सर्वोत्तम धनवान व्यक्ति से मिलने के बाद भी यही लंगोठी में वापस जा रहे हो है। जय हो जय हो। सुदामा की आंखें भीग गईं। हे ठाकुर जी, तुम एक दुपट्टा भी दे देते तो क्या वाकई बदले में ये इज्जत प्राप्त होती महाराज? साची बात तो ये है ठाकुर जी जब दे में इज्जत के साथ दे में महाराज। कभी कभी समाज के लोग भूल कर जाते हैं, समाज जब भगवान को देता है तो सबरी इज्जत उतार देगा महाराज। पंखा भी एक दे दीनो तो अपनो नाम बाबा को नाम, पर बाबा को नाम, सड़ बाबा को नाम। अब वो पंखा चलो पितृलोक में बाबा पर बाबा की खोपड़ी फूट गई महाराज। बोले यहाँ भूकंप आ गए ना, तेरे पोता ने पंखा में उल्टो लटका रखे हो महाराज। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते कि कऊ कऊ नाम गुदवा दे में ना, जब तक नाम गुदो रहे तब तक वह जीव को बार बार जन्म लेना पड़े। ऐसा रामसुखदास जी महाराज क्यों करते, बार बार जन्म लेना पड़े। दो ही चीज जीवन में मिल सके। ये बात सही है, हम कऊ की स्मृति में कोई चीज बना में, कऊ के भाव से कोई अच्छो कृत्य करें, कऊ के नाम से बढ़िया बढ़िया चीज करें। अपने बड़े बूढ़न को नाम तो अब आप कहो तो हम भी अपने सब बड़े बूढ़े बाबा पर बाबा सवन की चर्चा करते हुए विविध चीजन को स्थापित करें, पर कम से कम अपने हाथ से अपनी चीज को स्थापित करना अनुचित है। अपने बड़े बूढ़न के नाम को तो सब परंपरा वाले जीवन को स्थापित करना ही चाहिए महाराज। तो को अपने जबरदस्ती अपने नाम को स्थापित करें। आप अपने बड़न को करेंगे तो आपके छोटे अपने आप आपको करेंगे, यही आदर्श स्थापित होगा। नहीं तो तुम अपनों घुसेड़ोगे तो अगली कहेगी इनने अपनों घुसेड़ हटा, हम अपनों घुसेड़ेंगे महाराज। फिर कैसो ये चीज चलेगी, या चीज की परंपरा टूट जाएगी। साची बात तो ये है, एक ही चीज मिल सके, या तो अनाउंसमेंट मिल सके या रिनाउंसमेंट मिल सके महाराज। सुदामा जी लौटे वापस, अपने नगर में पहुंचे तो वह शहर को तो स्वरूप ही बदलो पड़ा। सुदामा नगर में आपका स्वागत है। सुदामा गार्डन, सुदामा हॉस्टल, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा डिग्री कॉलेज, सुदामा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुदामा स्कूल ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी, सुदामा पासपोर्ट सेंटर, सब सुदामा ही सुदामा है महाराज। सुदामा मोटर्स, सुदामा सीए सर्विसेज, सबका सभी कचु सुदामा ही सुदामा है। क्या बताना। सुदामा दुग्ध भंडार, सुदामा ज्योतिष केंद्र, कर्मकांड केंद्र। कैसे मैं पीछे काय करूं, सुदामा कथा केंद्र। सब खेल चलते रहो जोरदारी से, सब सुदामा ही सुदामा। सुदामा जी सोचिए कमाल है वो भैया, सब जगह ये क्या खेल है। एक को रोक के पूछे, ये कौन है सुदामा? बोला तमीज से बोलिए, सुदामा सुदामा बोलते हो हैं? सुदामा नहीं, महाराजा धीराज सुदामा। सुदामा जी ने कही को और होगो मेरे नाम को, या खावन को रोटी ना हती। महाराज को मैं दूसरी जगह तो ना गो यार, सड़क तो वही हती, रास्ता वही था, गांव भी पहचान को सोई लग रहे हो, लोग भी दिख रहे हैं, पहचानवे में आ रहे हैं, मुंह ना पहचानने, पता नहीं क्या बात है। खोजते खासते पहुंचे, हाँ जई पेड़ तो हथो,
यही हैंडपंप लग रहे हो, जई प्याऊ लग रही, यही के पास में तो जई तो हमारी झोपड़ी हती। तो माँ देखो झोपड़ी किए गए गगन चुंबी उमार ठाड़ी भैया, सुदामा माथा पीट के बैठ गयो। अच्छो गयो कन्हैया के पास, कछु मिलो न मिला, हमारे प्लॉट और एक्वायर रह गए महाराज। माथा पीट के बैठो बैठो, कहाँ गई पत्नी, कहाँ गई बच्चा, ये तो बड़े खेल है गई। भाई समय वह खिड़की से सुशीला जी झांक रही होंगी, उनने देखो जी नीचे कौन बैठा है, खुद ही लगो ये कौन भिखारी आ गो यहाँ में। मुड़ के देखो तो पता भिखारी ना है, घरवारो है ये तो। अरे स्वामी आप यहाँ बैठे हो। उनने मुड़ के देखो, सुदामा जी खुद ही ना पहचाने, स्वामी ये कौन माया आ गई मोए बेगार में। भग के आए, बोले माया नहीं हूं तुम्हारी घरवारी हूं। घरवारी है तू सुशीला है, बताओ एक ही दिन में अमावस्या से पूर्णिमा आ गई तो कमाल कर दिए। जो सब कांटे लेके आई तू, इतनी बड़ी कीमती साड़ी तेने पहन रखी है, और कानन में ऐसे और गलन में ऐसे और नाकन में ऐसा हीरा, कमाल कर दियो भैया। ये तू कब कहां से लाई? मैं कहां से लाई? आपके मुनीम जी लाए हैं। बोले मेरी बड़ी मिल फैक्ट्री चल रही है जो मुनीम धरूंगा महाराज, खावे को रोटी ना आती मुनीम मुनीम करी जा रही है। दिखाइए ससुर कौन सा तेरा मुनीम है महाराज, चलो भीतर आके देख लो खुद ही। चल चल डंडा टेकते हुए टेकते थके थकाए महाराज, लंबी यात्रा करके आए। सुदामा जी जैसे ही भीतर गए तो देखो महाराज ऊंची वाली धोती पहने भय और बगलबंदी को बांधी भय, दोनों बच्चान को गोदी में बिठाए भय और पगड़ी को खोपड़ी पे बांधे भय, कलम को कान में फंसाए भय, गोल वाला चश्मो नाक पे धरे भय, और महाराज बड़ो भारो बई खाता हाथ में लिए भय, स्वयं श्री कृष्ण बैठे हुए थे महाराज। अरे श्री कृष्ण तुम? बोले हाँ मैं रथ में आयो, तू पैदल आयो। सुदामा बोलो मुंह रथ में बैठा तो रथ घिस जातो का है, बूढ़ा है परेशान किनो नहीं आ रहा तो तू मोई भी लिया तो। ठाकुर जी गंभीरता से बोले लाला भैया तो रथ में लिया तो ये पृथ्वी रो ना देती महाराज। हम जैसे अर्थाभिमानी को वाहनन पे ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे चरवे से ये पृथ्वी दूषित होवे। पर जब संत या पृथ्वी पे चले ना तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, या केवल पर्वतन केवल पवित्र ना करे, संत तो या पृथ्वी को तीर्थ बनाए सके महाराज। जय हो जय हो। सुदामा जी बोले भैया मैं तो सु ये सब लेवे ना गयो थो, सुशीला बच्चा सब अपनो रस ले, मैं तो तेरो भजन करवे गयो, मैं वही सो तृप्त हतो, अभी भी मैं वही सो तृप्त हूं। लोग कह में कैसी भगवान ने उदारता दिखाई। मैं अपनो अगर अध्यात्म को तराजू लगाऊं ना राजेश भैया, सो मुंह तो उल्टो ही लगे सब खेल। ठाकुर जी ने वह लक्ष्मी दे दी, लक्ष्मी तो ठाकुर जी के पाम की चीज है। सुदामा ने जो दियो वो तो वाके पास भी ना हतो, वाके 3 मुट्ठी तंदल 3 लोग की संपत्ति पे भारी है महाराज। यही मारे तो आज हम सब लोग या भागवत में बाकी कथा सुनो करें, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान ने बहुत कछु दियो है। पर साची बात तो ये है सुदामा ने अपने औकात से बढ़ के ठाकुर जी के चरणों में दी।